देखना है मुझे हॉरर लेजेंड हॉरर स्टोरी कहते हैं कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है और जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा भी है। और वैसे ही अगर देव है तो असुर भी है। और आज हम आपके लिए ऐसी ही खौफनाक असुर की कहानी लेकर आए हैं जिसको मूजा कहते हैं। रिसेंटली में मैंने ये एक नई मूवी मूजा का ट्रेलर देखा जिसे देखकर मैं बड़ी इम्प्रेस हो गई। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन जब मैंने मूजा के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि वो एक कितना भयानक है। ये कहानी अभिनव और जय की है, जो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों महाराष्ट्र में एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे और एक समुद्र के किनारे बसी उसी शहर में बड़े हुए थे। पर आज एक दिन कुछ अलग था। आज अभिनव का 18वां बर्थडे था। जय ने अभिनव के बर्थडे के लिए बहुत स्पेशल आइडिया सोच रखा था। वह अभिनव को रात 12 बजे से ठीक पहले ही एक बीच पर ले गया, पर 12 बजते ही जय ने अभिनव को हैप्पी बर्थडे विश किया और अपने बैग में एक शराब की बोतल निकाली। अभिनव को वो बोतल देकर थोड़ा चौंक गया। उसने पहले कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। अभिनव ने ये कहा कि ये इसके बर्थडे सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है। अभिनव भी अपनी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहता था, इसलिए उसने जय की बात झट से मान ली और वो दोनों समुद्र के किनारे काफ़ी देर तक बैठकर शराब पीते रहे। कुछ देर बाद जय का जोर से टॉयलेट आया। वो टॉयलेट करने चला गया, लेकिन नशे की धुत में उसे यही नहीं पता पड़ा कि वो कहाँ पे टॉयलेट कर रहा है। उसने एक आम के पेड़ के नीचे नहीं बल्कि पीपल के पेड़ के नीचे टॉयलेट कर दिया था। अचानक से जय के सर पे एक पत्थर आग पड़ा। जय ने पेड़ की तरफ सर उठाकर देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। इतने में अभिनव भी उस पेड़ के पास आ गया और उसके हाथ में एक खाली बोतल थी और उसने मजाक में वो बोतल जोर से जय के सर के पास फेंकी। वो बोतल सीधा उस पीपल के पेड़ पर जा लगी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। पर उस बोतल का पेड़ पर लगते ही एक अजीब सी आवाज़ आई, ऐसी आवाज़ जैसे कोई जानवर गुस्से में गुर्रा रहा है। 1 मिनट के लिए अभिनव और जय दोनों शांत हो गए, लेकिन कुछ ही पलों के बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। तभी अचानक से जय ने पीछे मुड़ के देखा तो एक कांच का टुकड़ा उसके पास पड़ा था, जो उसने उसे उठाया और पीपल के जो पेड़ था उसके तने पर उसने अपने और अपने दोस्त का अभिनव का नाम लिखा। नाम फर्स्ट लेटर से लिखा था, जो एक था ए और एक था जे। पेड़ के उस कांच को खरोच ही रहा था कि अभिनव अब यह दिन हमेशा याद रखेगा। उसको इतना बोलते ही उससे पीपल के पेड़ की डाली जोर जोर से हिलने लगी और कुछ ही सेकंड में एक बड़ी सी टहनी सीधा आकर जय के सर पे गिरी। जय वहीं बेहोश हो गया। ये देखकर अभिनव का नशा मानो एक सेकंड में बिल्कुल चूर हो गया। वह जल्दी से जय के पास गया, उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी अभिनव को अपने पीछे से एक आवाज़ आई, मानो पेड़ के नीचे कुछ गिरा। अभिनव ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे ठीक पीछे एक काली सी परछाई थी जो नीली आंखें अंधेरे में चपक रही थी। अभिनव को अपनी नज़रों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभिनव को लगा कि जो भी है उसके पीछे वह कोई सुपर नेचुरल क्रिएचर है। जैसे ही उस जीव से उसने दूर भागना चाहा, जीव भी उसके पीछे पीछे भागने लगा और उस पर हमला कर दिया। उसके इतने बड़े बड़े नाखून देखकर अभिनव की पीठ में घुस गए, लेकिन चीखता हुआ अभिनव जैसे तैसे करके जीव की पकड़ से छूटा और वहां से दूर भाग गया। अभिनव ने देखा कि वह जीव एक काली परछाई में बदल गया और वहां बेहोश पड़े जय के मुंह को उसके मुंह में घुस गया जय के। और तभी अचानक जय अपनी बेहोशी में उठ खड़ा हुआ। अभिनव दूर से उसका नाम बार बार पुकार रहा था, पर जय मानो सुनकर भी अनसुना कर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह नीली पड़ चुकी थी और बस वह एक पुतले की तरह खड़ा था। तभी अचानक से जय ज़मीन की तरफ झुका और उसने वहां पर टूटे हुए कांच के टुकड़ा उठा लिया और अपनी शर्ट फाड़कर अपनी छाती पर उसी कांच के टुकड़े से वह जय लिखने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने पीपल के पेड़ पे लिखा था। ये सब देखकर अभिनव की रूह कांप गई। वो सुबह 5 बज चुके थे और समुद्र के ऊपर अब सूरज उगता हुआ दिखने लगा था। जय के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी आई, जय अचानक से होश में आ गया। ऐसा लग रहा था कि उसे जैसे
उसे अपने साथ हुई कोई भी चीज़ याद नहीं थी। वो अपने सीने पर बने घाव को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसके बाद वो दोनों चुपचाप अपने घर चले गए। उस दिन शाम होते ही जे की तबीयत खराब होने लगी। जे अपने बिस्तर पर लेट गया तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी उसको। उसका दिमाग जीव की शक्ल निकल ही नहीं रही थी। तभी जे को अपने कमरे से किसी के घूमने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ ठीक वैसी ही थी जैसे उसने कल उस पेड़ के पास से आ रही सुनी थी। वो जे घबरा गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चादर से अपना मुंह पर चढ़ा लिया। कुछ ही पलों के बाद वह आवाज़ आनी बंद हो गई और कमरे में एक सन्नाटा हो गया। जे को डर थोड़ा कम हुआ। उसने अपने चेहरे पे चादर को हटाया, लेकिन जैसे ही चादर को हटाकर जे ने अपनी आंखें खोली तभी उसके दिल धड़कने लगा। धड़कनें रुक गई। उसके कमरे की छत पर वही जीव बैठा था, लेकिन इस बार उसका खौफनाक चेहरा साफ साफ दिख रहा था कि वो जीव भयानक राक्षस की तरह दिख रहा था। उसकी चमक बिल्कुल पेड़ की जैसी थी और उसका चेहरा बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा था। इससे पहले कि जे कुछ कर पाता वो उस भयानक राक्षस ने जे के ऊपर अटैक कर दिया। इधर अभिनव बहुत घबराया हुआ था। जब उसके पापा ने उससे उसकी घबराहट की वजह पूछी तो उसने अपने पापा को पूरा किस्सा बताया। उनके साथ पिछली रात क्या हुआ था। अभिनव के पापा शहर के जाने-माने पंडित थे जो उनके पास लेके गए अभिनव को। उन्होंने दिल दहल उठा। उन्हें समझ आ गया कि उनके बेटे अभिनव और उसके दोस्त के ऊपर मूजा का असर आ चुका है। उन्होंने बताया कि मूज एक ऐसा असुर है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो कई पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। जब तक कोई बच्चा अपने मुंडन से 10 से 14 दिन के बीच किसी वजह से मर जाता है तो उसकी आत्मा मूजा बन जाती है। मूजा एक गुस्से से भरे बच्चे की तरह होता है और पीपल के पेड़ पर रहता है, और अगर कोई इस पीपल के पेड़ से छेड़खानी करे तो वो उस दिन इनके पीछे पड़ जाता है। उन्होंने उसी वक्त अभिनव और जय